तो हमने जो सोलर का सोचा है वो इसलिए सोचा है कि हमने क्या हमारे जो रिसोर्सेज है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो गवर्नमेंट की तरफ से या जितने भी गीगावाट्स के मेगावाट्स के जो भी प्लांट्स लग रहे हैं, उन प्लांट्स से एक लिमिटेड प्रोडक्शन होगा। आफ्टर सेल सर्विसेज में बताओ क्या नाम, कोरोना सोल्टेक का हमने फीडबैक लिया तो उसमें हम सेटिस्फाइड रहे। इंडस्ट्रीज में सोलर कैसे एक क्रांति ला रहा है और किस तरीके से इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट में भी एक बड़ा योगदान दे रहा है, किस तरह से इंडस्ट्रीज को एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा हेल्पर बना रहा है, ये सारी चीज़ों पर आज बात करने के लिए मैं आ चुका हूँ ग्रेनाइट गैलरी में, जहाँ कोरोना सोल्टेक ने पूरा इंडस्ट्रियल प्लांट यहाँ पर सोलर का लगाया है और किस तरह से उस प्लांट को लगाने के बाद यहाँ चेंजेस देखे हैं इस इंडस्ट्री ने, उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ श्रीकांत जी मौजूद हैं। सर, आपने बताया कि जब से ये प्लांट आपने लगाया है तब से सोलर इस पर लगा हुआ है। सबसे पहला तो मेरा सवाल यही है कि सोलर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जाता है और बहुत ही फोरकास्टिंग सोच रखने वाले उस इन्वेस्टमेंट को लगाते हैं, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? क्यों आपने ऐसा, जो नॉर्मल लोग सोच रहे हैं आज कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या वो चिंता का विषय आपके लिए नहीं था? जी नहीं, बिकॉज सोलर लगाना एक बताओ गरम, सोलर लगाना एक कंट्री के लिए भी कंट्रीब्यूशन है। प्लस दूसरी चीज़ क्या होता है कि आज जो मार्केट है वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है। प्रत्येक व्यक्ति जो भी इंडस्ट्री लगाता है या प्रत्येक व्यक्ति जो व्यापार करता है वो ये सोचता है कि मुझे मेरे मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मुझे मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी कैसे मिले। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि आज कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि हमें बताओ क्या नाम, हमें कैसे हमारी कॉस्ट को कम करना है। तो सोलर का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। बिकॉज अभी बताओ, जैसे अभी हम देखें तो रिसेंटली मोदी जी ने खुद ने बताओ बोला है कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे पूरी गवर्नमेंट फोकस कर रही है और उनका खुद का विजन जो 2047 में जो विकसित भारत है उसमें भी एक रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही एक हमारा ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये देश के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्लस हमारे व्यापार के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। बिकॉज हम एक ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं। साथ में हमें बताओ विजन, एक बड़ा विजन लेकर चलेंगे तब हम आगे तक चल पाएंगे। हम एक स्मॉल विजन के साथ चलेंगे तो हम आगे तक नहीं चल पाएंगे। तो हमने एक ये विजन लेकर हमने इसको सोलर को लगाया है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर। और सबसे बड़ा सवाल एक ये है कि आपकी पूरी इंडस्ट्री का कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का जितना होता है उसको सोलर लगाने के बाद कितनी गिरावट आपने देखी है? क्योंकि आप दूसरी इंडस्ट्रीज को भी देख रहे हैं जो सेम प्रोडक्शन कर रही है, कितना % कॉस्ट कटिंग आप कर पा रहे हैं? हमारे को जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हमारा जो एवरी मंथ का रहता है, तो जो मेरा यूनिट है उस यूनिट के प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये कंजप्शन का हम कम से कम 18 to 20% के बीच में हम सेविंग, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में सेविंग कर पा रहे हैं इससे। ठीक है, दूसरा मेरी पहले जो बात थी उसमें एक बात बोलना भूल गया था मैं। क्या है कि हमारे पास में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में रिसोर्सेस है कम। अब हमें क्या है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज पे फोकस करना ज़रूरी है। तो हमने जो सोलर का सोचा है वो इसलिए सोचा है कि हमने क्या हमारे जो रिसोर्सेज है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो गवर्नमेंट की तरफ से या जितने भी गीगावाट्स के मेगावाट्स के जो भी प्लांट्स लग रहे हैं, उन प्लांट्स से एक लिमिटेड प्रोडक्शन होगा। ठीक है, लेकिन ये जो सूरज से जो मतलब सोलर लाइट्स के थ्रू जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन अनलिमिटेड है, इन्फिनिट। हमारी टैगलाइन है, ग्रेनाइट गैलरी की टैगलाइन है इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। तो जो इन्फिनिट वर्ड है, तो हमारा जो ये जो सोलर लाइट है वो बताओ इन्फिनिट है एक्चुअली। तो इस वजह से क्या है हमने बताओ क्या नाम, इसमें कॉस्ट में भी कट कराया है। हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में अप्रोक्स 15 to 20% का हमारा कॉस्ट कट हुआ है, उसमें कॉस्ट भी कट हुआ है और कहीं ना कहीं कंट्री की एक इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी अपना योगदान दे दिया है। किस तरह से महसूस होता है सर जब हमने सोलर लगाया और उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोलर को लगाने के लिए एक मिशन शुरू किया, तो क्या लगता है कि कंट्री की ग्रोथ में हमारा भी एक बहुत बड़ा योगदान है? जी हाँ, बिल्कुल। क्या होता है कि आज हम बताओ जिस देश में रह रहे हैं, हम जिस मातृभूमि में रह रहे हैं, उस मातृभूमि में भी बताओ प्रत्येक देश का अपना अपना एक रिसोर्सेस है, प्रत्येक देश की अपनी अपनी एक व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, आज भारत बताओ क्या नाम
भारत जो है उसकी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है, भारत की पॉपुलेशन, ठीक है। तो जब जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पे जितने रिसोर्सेज होंगे, वो चाहे कितने भी रिसोर्सेज हो, लेकिन उसका बताओ क्या नाम डिवाइडेशन प्रत्येक व्यक्ति में होता है, ठीक है। अब उन रिसोर्सेज में बताओ क्या नाम हमें कितना मिलता है वो नहीं है, हम पूरे देश को कितना मिलता है उस पर सोचना पड़ता है उसके लिए। और हर नागरिक अगर इस तरह से सोचे तो कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। सर, बात करते हैं कि जब आपने यहाँ पर पूरा प्लांट लगवाया, बहुत सारे सोलर प्रोवाइडर्स हैं, सोलर इंस्टॉलर्स वाली कंपनीज हैं, कोरोना सोलटेक का आपने चुनाव क्यों किया और अब तक की कोरोना सोलटेक की सर्विसेज आपको कैसी लगी? आफ्टर सेल सर्विस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना सोलटेक का क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति जब भी कोई भी कार्य करता है तो उसको बताओ क्या नाम वेरियस जगह से हमने भी कोटेशंस 3-4 जो वेंडर्स उनसे कोटेशंस लिए थे, ठीक है। सेल करने के लिए तो प्रत्येक व्यक्ति रेडी रहता है, ठीक है। उसी तरह क्या होता है कि उसके बाद में आफ्टर सेल सर्विसेज, जो अभी आप बात पूछ रहे थे मुझसे, आफ्टर सेल सर्विसेज में बताओ क्या नाम कोरोना सोलटेक का हमने फीडबैक लिया तो उसमें हम सेटिस्फाइड रहे। और हमने जब हमारा जो मैनेजमेंट टीम है उसने फिर डिसाइड करा कि 3-4 कोटेशंस में से कि हमको किसको चूज करना है। प्लस फिर हमने उसमें 2-3 चीज़ें होती है, क्या होता है, व्यापार के साथ में व्यवहार भी होता है, प्लस आपकी आफ्टर सेल्स सर्विस, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी इम्पैक्ट करती है इस चीज़ को, जिन्होंने हमको रेफर करके बताया। प्लस हमने जहाँ पे लगा हुआ था, प्लांट्स लगे हुए थे कोरोना सोलटेक के, वहाँ से हमने फीडबैक लिए। उसके बाद में हमने उसको बताओ क्या नाम डिसीजंस को लेके और फ्रीज करा हमने कोरोना सोलटेक की। तो कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में अगर 25 सालों का फ्यूचर देखकर हमें सोलर इंस्टॉल करना है तो ये देखना भी ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस देगी। और ग्रेनाइट गैलरी ने ये किया कि पहले कोरोना सोलटेक ने जहाँ जहाँ प्लांट लगाए हुए थे वहाँ से फीडबैक लिया। जब आफ्टर सेल सर्विस का अच्छा फीडबैक आया, क्वालिटी का अच्छा फीडबैक आया, तो फिर उन्होंने कोरोना सोलटेक के लिए ऑप्ट किया। सर, जब अच्छी क्वालिटी लेने जाते हैं तो कुछ दाम एक्स्ट्रा भी देने पड़ते हैं, क्या उसमें आपको असमंजस की स्थिति नहीं लगी? देखिए, क्या होता है, ये जो आपका सवाल है इसका आंसर तो वैसे देखा जाए तो आंसरेबल नहीं होता है कोई कुछ चीज़ें, लेकिन मैं आपको फिर भी इसका एक समराइट आंसर दे देता हूँ मैं। क्या होता है कि कई बार आपको यह बताओ क्या नाम, कई बार हम देखते हैं ना कि बताओ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है या कोई, तो हमें क्या होता है कई बार क्या है कि आपकी जो कॉस्ट आई है उसके बाद में आपको उसका कितना रिटर्न मिल रहा है, ROI जिसको बोलते हैं बिजनेस की टर्म्स में, रेट ऑफ इंटरेस्ट। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या ओनली फाइनेंशियली इंटरेस्ट नहीं, उसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ों को जज करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें हमने उसमें जज करी, उसको मतलब उन चीज़ों पर हमने बातचीत करी पूरे मैनेजमेंट ने। उसके बाद तो कहीं ना कहीं ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉस्ट, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, 25 सालों तक किस तरह की आफ्टर सेल सर्विस रहेगी, सब चीज़ों को देखकर कोरोना सोलटेक को सर ने चुना। और अब तक अगर 1:10 के मार्किंग में आपको रेट करना हो अपना सेटिस्फैक्शन कोरोना सोलटेक से, तो आप कितने मार्क्स देंगे? देखिए, सेटिस्फाइड तो क्या नाम, देखिए 1 to 10 तो एक बहुत बड़ा गैप होता है, मैं आपको बताइए। 1 to 10 में तो बहुत सारे आपके 10 पैरामीटर्स आ गए, 10 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। देखिए, क्या होता है कि प्रत्येक कंपनी कोई भी कार्य करती है तो उस कंपनी की परिपूर्ण कभी भी नहीं होती है प्रत्येक कंपनी, लेकिन ठीक है, लेकिन एक जो सेटिस्फैक्टरी लेवल जो 7 to 10 के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं अपन सेटिस्फाइड पैरामीटर, ठीक है। मैं कोरोना सोलटेक को 8.5 दूंगा। 8.5 मार्क्स सर दे रहे हैं और इसका मतलब ये है कि काफ़ी सेटिस्फाइड आप हैं। और किशनगढ़ में पूरी इंडस्ट्री में सोलर प्लांट लगाकर 15 से 20% अपनी कॉस्ट को बचा रहे हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ ये है कि अगर आप भी अपने इंडस्ट्रीज की कॉस्ट कट करना चाहते हैं, प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, देश की उन्नति में योगदान करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक इंस्पिरेशन हो सकता है। और इस वीडियो को देखकर अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉल कीजिए और अपना भी सोलर जर्नी शुरू कीजिए। कैमरा पर्सन फैजल के साथ वरुण बंसाली, कोरोना सोलटेक के लिए।